हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लिविंग वर्ड के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अलग अलग लेवल्स यानी अलग अलग टैक्सा, अलग अलग जो कैटेगरीज थी वो किस तरह से डिफाइन की गई है। ठीक है, उनके जस्ट हम लोगों ने नाम देखे थे। ठीक है, हम लोगों ने ये पता किया था कि ये कैटेगरीज होती हैं, इन कैटेगरीज या इन्हें टैक्सा कहा जाता है, इनकी अरेंजमेंट जो है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाती है। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिफाइन कैसे, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्पीसीज को डिफाइन किया था, इसी तरह स्पीसीज से अपर लेवल के टैक्सा को डिफाइन करते हैं। अब तक हम सबसे लोवेस्ट टैक्सा को डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, सबसे लोवेस्ट टैक्सा, द टैक्सा हैविंग मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर्स, उसको डिफाइन कर चुके हैं। अब उससे आगे के टैक्सा में डिफाइन करनी है। क्लियर है? तो पहले हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। तो देखो, हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम लोगों ने किस तरह से डिफाइन किया था कि लेवल होते हैं, कितने लेवल यानी कितने टैक्सा होते हैं। देखो, सबसे हाईएस्ट लेवल टैक्सा होता है किंगडम। सबसे हाईएस्ट लेवल टैक्सा होता है किंगडम। अब किंगडम से थोड़ा सा लोअर लेवल, मैं एरो ऊपर की तरफ लगा रहा हूं क्योंकि हम सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे लोवेस्ट टैक्सा से सबसे हाईएस्ट टैक्सा की तरफ जाएंगे। ठीक है, किंगडम से छोटा टैक्सा यानी किंगडम किससे मिलकर के बना हुआ है, किंगडम मिलकर के बना हुआ है फाइलम। किंगडम से लोअर लेवल का टैक्सा है फाइलम। फाइलम किससे मिलकर के बने हुए हैं, फाइलम से लोअर लेवल का टैक्सा आता है क्लासेस यानी क्लास। अब क्लास किससे मिलकर के बनी हुई है, क्लास से लोअर लेवल टैक्सा कौन सा है, क्लास से लोअर लेवल टैक्सा है ऑर्डर। क्लास से लोअर लेवल टैक्सा है ऑर्डर। ऑर्डर से लोअर लेवल टैक्सा क्या होगा, ऑर्डर से लोअर लेवल टैक्सा होता है फैमिली। फैमिलीज को कंबाइन करके बनाया गया है ऑर्डर। अब फैमिली से लोअर लेवल टैक्सा, तो जिससे फैमिली बनी है, फैमिली किससे बनी है, जीनस, जेनरा को कंबाइन करके, जीनस को कंबाइन करके बनाई जाती है फैमिली। और जीनस बनाया गया है सबसे लोवेस्ट टैक्सा स्पीसीज, स्पीसीज को कंबाइन करके। ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट टैक्सा स्पीसीज, स्पीसीज से हायर जीनस, जीनस से हायर फैमिली, फैमिली से हायर ऑर्डर, ऑर्डर से हायर क्लास, क्लास से हायर फाइलम, फाइलम से हायर किंगडम। इस तरह से बनाई जाती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये होती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी अरेंजमेंट, अलग अलग लेवल्स की अरेंजमेंट, अलग अलग टैक्सा, अलग अलग कैटेगरीज जिनमें ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करना है, उनकी अरेंजमेंट। क्लियर है? अब इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की के सबसे लोवेस्ट लेवल टैक्सा को हम डिफाइन कर चुके हैं। वो कौन सा टैक्सा है, वो है स्पीसीज। स्पीसीज को हम डिफाइन कर चुके हैं ना लास्ट लेक्चर में। स्पीसीज क्या है, स्पीसीज पहली बात लोवेस्ट टैक्सा है, लोवेस्ट टैक्सा है। ठीक है, यानी लोवेस्ट कैटेगरी है और एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें टैक्सा हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। ऐसा टैक्सा है, ऐसी कैटेगरी है जिसमें उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स मैक्सिमम होते हैं। हम लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ चलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, पहले स्पीसीज का एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। स्पीसीज के एग्जांपल देखो, जैसे हम लोग कह सकते हैं पैंथेरा, पैंथेरा लियो जो कि लोयन होता है, पैंथेरा लियो जो कि लोयन है। ठीक है, ये एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है जिसमें लोयंस को रखा जाएगा। यानी स्पीसीज लोवेस्ट लेवल टैक्सा होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर कैसे होंगे, हमारे ही जो इस फैमिली की बात नहीं कर रहा, हमारी जो फैमिली, जैसे मेरे मदर, फादर, पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स वगैरह, वो मेरे से सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर शेयर करेंगे तो उनको एक साथ रखा जाता है। वो स्पीसीज जैसे पैंथेरा लियो होगी। ठीक है, पैंथेरा लियो। और एक एग्जांपल सोलेनम ट्यूबरोसम,
सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम बोला जाता है पोटैटो को, पोटैटो, ठीक है, ये भी एक स्पीसीज है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पीसीज से हायर लेवल टेक्सा। स्पीसीज से हायर लेवल टेक्सा देखो, स्पीसीज से हायर लेवल टेक्सा जीनस है, तो बात करेंगे जीनस की। अब जब जीनस की बात आती है तो देखो जीनस क्या होता है, स्पीसीज से थोड़े से कम सिमिलर कैरेक्टर इसके अंदर होंगे और ये होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप। अब मैं लिखूंगा ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ स्पीसीज हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स। अब ये कैरेक्टर यहां ना लिख करके मुझे जगह चाहिएगी तो मैं लिख देता हूं यहां। ऐसी स्पीसीज को एक साथ रख के जीनस बनाया जाता है जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स औरों से ज्यादा हो, ठीक है, उन स्पीसीज के सिमिलर कैरेक्टर और स्पीसीज के बजाय मुकाबले ज्यादा हो। देखो किस तरह से, तो हम एग्जांपल लेते हैं यहां, मैं बात करूंगा पैंथेरा, पैंथेरा लियो, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्डस, ये तीन अलग अलग स्पीसीज, ये स्पीसीज है लॉयन की, ये स्पीसीज है टाइगर की और ये स्पीसीज है लेपर्ड की, लेपर्ड की। इन तीनों स्पीसीज में एक चीज तुम्हें सिमिलर दिख रही होगी, इनके साइंटिफिक नेम में पहला अक्षर, पहला वर्ड जो कि जेनेरिक नेम होता है वो सेम है, पैंथेरा, यानी इनका जीनस सेम है। तो देखो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज यानी स्पीसीज हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, उनका ग्रुप बना दिया गया पैंथेरा, वो एक जीनस होता है, तो इन सबको रखा गया पैंथेरा जीनस में, पैंथेरा जीनस में। क्लियर है? इसी तरह जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम ट्यूबरोसम है, ठीक है, सोलेनम निग्रम है और सोलेनम मेलांजना है। इन सबको कंबाइन करके एक टेक्सा एक जीनस में रख दिया गया। इन सब स्पीसीज का एक सिमिलर जीनस है, कौन सा? सोलेनम जीनस में ही सोलेनम ट्यूबरोसम आलू पोटैटो आता है, सोलेनम निग्रम ब्लैकबेरी टाइप का एक फ्रूट होता है वो आता है, और सोलेनम मेलांजना बैंगन ब्रिंजल आता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है पोटैटो, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है? ये है ब्रिंजल, ये है ब्रिंजल। अब तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो रहने दो, जानते हो तुम लोग, मेलांजना ब्रिंजल होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, उनको इकट्ठा करके ग्रुप बना दिया गया जिसे हम लोग जीनस कहते हैं। पैंथेरा, सोलेनम, ठीक है। तो पैंथेरा जीनस है और सोलेनम जीनस है। ये हो गए एग्जांपल्स की बात। अब अगर जीनस से हायर कैटेगरी पे जाएं, जीनस से हायर भी तो कोई कैटेगरी होगी ना, जीनस से ऊपर भी तो कैटेगरी होती है। देखो जीनस से ऊपर कैटेगरी है फैमिली। अब फैमिली को डिस्कस करेंगे तो इसके लिए हमें स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए दौड़ना पड़ेगा, तो तुम लोग इसे सल्टा लो पहले जल्दी, ठीक है। जल्दी उतारो, वीडियो को पॉज करके पॉइंट नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट फैमिली की तरफ, ठीक है। फैमिली की बात करेंगे।
फैमिली की बात करेंगे भाई, क्योंकि हम फैमिली वाले हैं, फैमिली मैन। क्लियर है? अच्छा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, हायर टेक्सा फैमिली। फैमिली किस तरह से बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है फैमिली? मेहनत करके बनाई जाती है फैमिली, बहुत मेहनत करनी पड़ती है फैमिली बनाने के लिए। देखो नेक्स्ट हायर टेक्सा है फैमिली। फैमिली जो टेक्सा है वो किसका ग्रुप होगा? हायर टेक्सा है जीनस से, जैसे जीनस स्पीसीज का ग्रुप था, तो फैमिली क्या होगा? फैमिली होगा ग्रुप ऑफ जेनरा, यानी जीनस, ग्रुप ऑफ जेनरा having similar characters, ठीक है, यानी उन जेनरा का ग्रुप जो कि सिमिलर कैरेक्टर्स शेयर करते हैं। ठीक है, समान गुण शेयर करने वाले जेनरा का ग्रुप होता है क्या? फैमिली। जेनरा मतलब जीनस। ठीक है, अब देखो अगर बात आए एग्जांपल्स की, तो देखो फैमिली कैसे बनती है। एक तो है अपने पास पैंथेरा जीनस, ठीक है, पैंथेरा जीनस है अपने पास, पैंथेरा जीनस है, समझ रहे हो। और एक जीनस हम लोग ले लेते हैं जैसे फैलिस जीनस ले लिया। ठीक है, पैंथेरा जीनस को तुम लोग जानते हो किसका है? पैंथेरा जीनस में आते हैं लायन, टाइगर और लेपर्ड। अब फैलिस का मैं बता देता हूं, फैलिस में आते हैं कैट्स, डोमेस्टिक कैट्स। तो पैंथेरा वाली लायन, टाइगर, लेपर्ड भी कैट्स ही हैं, पर वो बड़ी बिल्लियां हैं। ठीक है, और फैलिस वाली छोटी म्याऊ म्याऊ सी बिल्लियां हैं। ठीक है, यानी जो डोमेस्टिक कैट्स होती हैं वो है, वो काउंट की गई फैलिस में, और पैंथेरा में किया गया किसको? बड़ी बिल्लियों को काउंट। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक ही फैमिली में रख दिया गया, फैमिली बनी फैलिडी फैमिली। ठीक है, अब यहां से क्या समझ सकते हो? बड़ी और छोटी दोनों बिल्लियों का परिवार एक ही है, इसीलिए हम लोग कहते हैं बिल्ली मौसी है। पर बुढ़ब को वो हमारी मौसी नहीं, वो इनकी मौसी है, शेर, चीता और बाघ की मौसी है वो। ठीक है, समझ रहे हो ना? पैंथेरा जीनस वालों की मौसी है बिल्लियां, अपनी मौसी नहीं है। ठीक है, इनको कंबाइन करके रख दिया गया फैमिली फैलिडी में। क्लियर हो गया? अब इसी तरह जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम है, धतूरा है, इनको इकट्ठा करके रख दिया जाता है फैमिली सोलेनेसी में। वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इतना एग्जाम्पल जरूरी नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है, फैलिस और पैंथेरा को रख दिया गया फैलिडी फैमिली में। अब फैमिली से आगे बढ़ते हैं। वैसे फैमिली से आगे बढ़ के हम कहीं नहीं जा सकते, बट यहां तो डिस्कस कर सकते हैं ना। फैमिली से नेक्स्ट टेक्सा कौन सा है? हायर लेवल टेक्सा, वो है ऑर्डर। अब बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या है? वही बात जो जीनस के लिए फैमिली है, वही ऑर्डर के लिए, वही फैमिली के लिए ऑर्डर है। जैसे ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है ग्रुप ऑफ फैमिलीज, group of families having similar characters, सिमिलर कैरेक्टर रखने वाली फैमिलीज के ग्रुप को कहा जाता है क्या? ऑर्डर। क्या कहा जाता है? ऑर्डर। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे। तो देखो फैमिली एक तो हम फैलिडी को ही ले लेते हैं। ठीक है, फैलिडी फैमिली जो कि बिल्लियों वाली है, छोटी और बड़ी दोनों तरह की बिल्लियां आती है, जिसमें एक फैमिली आती है कैनिडी यानी कैनिस जो जीनस होता है ना, उसको कंबाइन करके बनती है कैनिडी फैमिली। अब कैनिस जीनस है कुत्तों का जीनस, कुत्तेड़, भाऊ। ठीक है, कुत्तों वाला जीनस है कैनिस, तो कुत्तों की फैमिली होगी कैनिडी। ठीक है, अब कैनिडी फैमिली कुत्तों की और फैलिडी फैमिली बिल्लियों की, दोनों को एक साथ रख करके ऑर्डर बनाया गया है।
और वो ऑर्डर कहलाता है, क्योंकि उनके अंदर एक सिमिलर कैरेक्टर है, क्या कि वो कार्निवोरस होते हैं। तो ऑर्डर बन गया कार्निवोरा। कार्निवोरा सिमिलर कैरेक्टर ही तो देखने हैं, ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर है, कार्निवोरस है, तो कार्निवोरा ऑर्डर नाम दे दिया, समझ गए। तो फेलिडी कैनिडी को इकट्ठा रख के ऑर्डर कार्निवोरा बनाया जाता है, समझ गए, क्लियर है। अब बात करते हैं ऑर्डर से भी हायर कैटेगरी। ऑर्डर से भी जब हायर कैटेगरी की बात आती है तो बात आती है फिर क्लास की, बात आती है क्लास की। क्लास क्या है? क्लास क्या है? क्लास ठीक उसी तरह जिस तरह हम पहले डिस्कस करते आए हैं, ग्रुप होगी किसका? ऑर्डर्स का। ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स उसको कहा जाता है क्लास, ठीक है। ऑर्डर है, ऑर्डर कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी शेयर करेंगे तो उनको कंबाइन करके बना देंगे हम लोग क्लास। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो देखो, एक तो यही ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है, कार्निवोरा, और एक ऑर्डर प्राइमेटा। प्राइमेटा कार्निवोरा में क्या क्या आते हैं? कुत्ते और बिल्लियां, और प्राइमेटा में क्या आते हैं? मंकी, एप्स और ह्यूमन, यानी हम खुद, हम और कुत्ते बिल्लियों और मंकी, एप्स और ह्यूमंस को कंबाइन करके एक ही क्लास में रखा जाता है। वो किस कैरेक्टर के बेस पे रखा जाता है? एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो हम सब में कॉमन होता है, वो क्या है कि हम लोग मैमल्स हैं, हमारे अंदर मेमोरी ग्लैंड होते हैं, तो रखा गया है क्लास मैमिलिया में, ठीक है, क्लास मैमिलिया, समझ गए। इस तरह से बनाई जाती है क्लास, क्लियर है ना, समझ रहे हो। तो देखो फैमिली क्या थी? फैमिली थी ग्रुप ऑफ जेनरा हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, यानी जीनस जो सेम कैरेक्टर शेयर कर रहे होंगे उनको कंबाइन करके एक फैमिली बना दी जाएगी। जैसे फैमिली बनी पेंथेरा जीनस और फेलिस जीनस की, फेलिडी फैमिली, क्लियर है। अब नेक्स्ट, फैमिली जो सिमिलर कैरेक्टर शेयर कर रही होंगी उनको इकट्ठा करके एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उस ग्रुप को कहा जाता है ऑर्डर। और ऑर्डर का एग्जांपल अगर माने तो फेलिडी फैमिली कैरेक्टर शेयर करती है सिमिलर कैरेक्टर अपने कैनिडी फैमिली के साथ। क्या कैरेक्टर शेयर करती है? कि ये दोनों कार्निवोरस होते हैं, तो ऑर्डर बना दिया गया कार्निवोरा, ठीक है, ऑर्डर हुआ कार्निवोरा, ठीक है। अब देखो ऑर्डर जो सिमिलर कैरेक्टर शेयर करते हैं, और फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए और स्टडी को आसान करने के लिए इनका ग्रुप बनाया गया, जैसे हम लोगों ने क्लास कहा। क्लास में ऑर्डर्स रखे जाएंगे सेम कैरेक्टर वाले, तो कार्निवोरा ऑर्डर के साथ हमारा प्राइमेटा ऑर्डर कैरेक्टर शेयर करता है कि हम सब मैमल्स हैं, तो क्लास बना दी मैमेलिया, ठीक है, समझ गए। यहां तक की टैक्सोनॉमिक हायरार्की समझ आई। हम लोगों ने स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास डिस्कस कर लिए हैं अब तक, ठीक है। अब क्लास से भी हायर कैटेगरी होती है, क्लास से भी हायर टेक्सा होता है एक, ठीक है, जिसको हमें डिफाइन करना है, जिसे डिस्कस करना है। तो तुम एक काम करो, मुझे जगह चाहिए, मैं रफ करूंगा, तो इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी हो गया। चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी अपना हायर टेक्सा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? फाइलम, जिसे कहते हैं फाइलम एनिमल्स के केस में, और प्लांट्स के केस में कहा जाता है इसे डिवीजन। प्लांट्स के केस में कहा जाता है डिवीजन, समझ रहे हो ना। चलो डिस्कस करते हैं फाइलम। देखो क्लास से हायर टेक्सा है फाइलम, तो फाइलम के अंदर क्या किया जाएगा? क्लासेस का ग्रुप बनाया जाएगा ना, क्लासेस का ग्रुप बनाया जाएगा। तो देखो ये है फाइलम, फाइलम में आएंगी क्लासेस, कंबाइन की जाएंगी क्लासेस, और वो क्लासेस जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर होंगे,
ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर शेयर करने वाली क्लासेस का ग्रुप बनाया जाएगा। तो मैं लिखूंगा फाइलम क्या है, ग्रुप ऑफ क्लासेस having similar characters, सिमिलर कैरेक्टर रखने वाली क्लासेस का ग्रुप क्या है, फाइलम। अगर एग्जाम्पल की बात करें किस तरह से फाइलम बनाए जाते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, वो क्लास जो सिमिलर कैरेक्टर शेयर करी होगी कंबाइन करके एक ग्रुप में रख दिया जाएगा, जैसा अब तक हम करते आए हैं, और उसे हम लोग कहेंगे फाइलम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो क्लास मैमेलिया, ठीक है, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स, क्लास एम्फीबिया और क्लास पाइसिस, इन सबको कंबाइन करके एक ग्रुप, एक फाइलम बना दिया जाता है, एक हायर लेवल का टेक्सा बना दिया जाता है। किस बेसिस पे, कि इनके अंदर जो सिमिलर कैरेक्टर प्रेजेंट है उस बेसिस पे। क्या सिमिलर कैरेक्टर है इन सभी क्लासेस के ऑर्गेनिजम्स में? इन सभी क्लासेस के ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टर सिमिलर है कि इनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है, ठीक है, नोटोकोड प्रेजेंट है, लाइफ के किसी न किसी स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट है इनके अंदर। तो इन सबको कंबाइन करके एक फाइलम बना दिया जाता है, और वो फाइलम है कोरडाटा, फाइलम है कोरडाटा, ठीक है, कोरडाटा फाइलम बना दिया गया। अब ये है एक फाइलम, क्लासेस का ग्रुप, जिसमें ये सारी क्लासेस रखी जाएंगी, ठीक है, जिसमें ये सारी क्लासेस रखी जाएंगी। कोरडाटा में और भी कुछ क्लासेस आती हैं, वो बात अलग है, मेनली हम यही बता रहे हैं कि इन सब क्लासेस के सिमिलर कैरेक्टर को शेयर करके कोरडाटा फाइलम बना दिया गया। जैसे मैमेलिया मेमरी ग्लैंड होते हैं, रेप्टाइल्स सांप सरीसृप आते हैं जो, ठीक है, एव्स पक्षी बर्ड्स आते हैं, एम्फीबिया जैसे जो दोनों जगह रह सकते हो, एम्फीबायोस पानी में भी और अर्थ पे भी, यानी लैंड पे भी। पाइसिस मेनली जो फिशेज होती हैं, ट्रू फिशेज, इन सब के एक सिमिलर कैरेक्टर होता है कि इनके अंदर लाइफ में किसी न किसी स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट है, तो इनको कोरडाटा फाइलम में रख दिया गया। क्लियर है? अब इसी तरह फर्दर फाइलम का ग्रुप बनाया जाता है। फाइलम को हायर टेक्सा में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। फाइलम से हायर टेक्सा कौन सा है? वो टेक्सा जो हाईएस्ट है, ठीक है, वो टेक्सा जो हाईएस्ट है। कौन सा है? किंगडम, ठीक है। कौन सा टेक्सा है? किंगडम। तो देखो किंगडम क्या है? किंगडम सबसे हाईएस्ट लेवल का टेक्सा है, इससे ऊपर कोई टेक्सा नहीं है, ठीक है। किंगडम हाईएस्ट टेक्सा है, तो हम लोग लिखेंगे कि ये क्या है? हाईएस्ट टेक्सा है, हाईएस्ट टेक्सा है। क्लियर है? हाईएस्ट टेक्सा होने के साथ साथ और क्या कैरेक्टर रखता है ये? और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, जैसे अब तक हम लोग बनाते आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ फाइलम्स। फाइलम्स का ग्रुप है हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स। सिमिलर कैरेक्टर रखने वाले फाइलम्स का ग्रुप है, ठीक है। वो कैरेक्टर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो एक मिनट रुको, चौक ले लेता हूँ, कैरेक्टर दोबारा लिख लेंगे। ग्रुप ऑफ फाइलम्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर रखने वाले फाइलम का ग्रुप है क्या? किंगडम, ठीक है। सबसे हाईएस्ट टेक्सा, ये सबसे हाईएस्ट टेक्सा। क्लियर है ना? अब अगर इसके कैरेक्टर की बात करूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी? तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं थोड़ा बोल्ड करके हाईलाइट करके लिखूंगा कि ये एक ऐसा ग्रुप है, ये एक ऐसा टेक्सा है, टेक्सा हैविंग मिनिमम, टेक्सा हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ सिमिलर, टेक्सा हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स।
टैक्सा हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, इससे कम सिमिलर कैरेक्टर कहीं नहीं हो सकते। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बनाया जाएगा ना, उनके अंदर बहुत 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 कम, यानी लगभग एक आधा सिमिलर कैरेक्टर होगा, ठीक है, एक सिंगल सिमिलर कैरेक्टर हो सकता है, तब भी इन्हें इस ग्रुप में रख दिया जाएगा। यानी सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर शो करने वाला ग्रुप है टैक्सा है ये, ठीक है, और सबसे हाईएस्ट टैक्सा है, तो इसके बाद कोई क्लासिफिकेशन होगी नहीं। अगर इसके एग्जांपल देखने हैं तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ जगह है नहीं और मुझे रफ करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर हम बात करते हैं अपने किंगडम की। क्लियर हो गया? चलो डिस्कस कर लेते हैं, बात करते हैं किंगडम की, हाईएस्ट टैक्सा की। जो कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी? किंगडम की। किंगडम जो है वो हाईएस्ट टैक्सा है, इससे ऊपर कोई टैक्सा डिफाइन नहीं किया गया। तो देखो पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट टैक्सा है किंगडम। किंगडम के बाद तो हम सारे जीव जगत की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पूरे जीव जगत में कितने किंगडम होंगे ऑल ओवर? तो ये क्लासिफिकेशन दी गई है R.H. विटाकर के द्वारा, बाय R.H. विटाकर। R.H. विटाकर के द्वारा क्या क्लासिफाई किया गया? R.H. विटाकर ने पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को क्लासिफाई कर दिया 5 किंगडम्स में, 5 किंगडम्स, 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? तो देखो वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं। पहला है किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। सेकंड है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड है किंगडम फंजाई, फंजाई या फंगी बोलते हो जिसे। और फोर्थ है किंगडम प्लांटी। और फिफ्थ और लास्ट किंगडम एनिमेलिया। ये आज तक की मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोला जाता है, R.H. विटाकर की दी हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें 5 किंगडम्स में पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को डिफाइन कर दिया। हम लोग किस में आते हैं? अब तक हम जितना डिस्कस कर रहे थे, पहली बात हम लोग एनिमल्स का ही एग्जांपल लेकर के चल रहे थे, तो एट लास्ट हम बात कर लेते हैं किंगडम एनिमेलिया की, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया ग्रुप बनाया गया है बहुत सारे फाइलम्स का। अब वो फाइलम कौन कौन से हैं? तो देखो थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, फाइलम ज़्यादा है, डिफाइन करने के लिए जगह भी ज़्यादा ही चाहिएगी। तो देखो बात आ गई किंगडम एनिमेलिया की। तो स्टार्टिंग से अगर डिफाइन करने लगे कितने फाइलम हैं, तो सबसे पहले बात आएगी, सबसे पहले फाइलम आता है पोरीफेरा, पोरीफेरा। फिर सीलेंट्राटा, फाइलम सीलेंट्राटा। फिर बात आती है फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरा। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा। फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा। फिर बात आती है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। फिर बात आती है फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस की।
एस्केलमिंथिस, फिर फाइलम एनिलिडा, फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा, फिर फाइलम मोलुस्का, और फिर फाइलम एकाइनोडर्माटा। ये गलत हो गया भाई, फाइलम एकाइनोडर्माटा, और फिर फाइलम हेमिकोडाटा, और एट लास्ट फाइलम कोर्डाटा। इतने फाइलम्स में डिफाइन किया गया है किंगडम एनिमेलिया को। देखो एस्केलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा और कोर्डाटा, जो कि अपना फाइलम है। इस तरह से किंगडम एनिमेलिया को डिफाइन किया गया है अलग अलग फाइलम्स में, यानी इन सभी फाइलम्स का ग्रुप बना के एक किंगडम बना दिया गया, किंगडम एनिमेलिया, जिसमें काउंट किया गया है सभी टाइप के एनिमल्स को। कोई भी एनिमल इस धरती पे ऐसा नहीं बचा आज तक जो नॉन हो और इस फाइलम में ना हो। ठीक है, एक और एक्सेप्शनल फाइल इस किंगडम में ना हो, एक और एक्सेप्शनल फाइलम होता है फाइलम प्रोटोजोआ। कई बार उसे काउंट कर लेते हैं, कई बार काउंट नहीं करते, हम लोग लिख लेते हैं फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, वो भी एनिमल किंगडम का ही एक हिस्सा है। ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ। तो देखो ये सारे फाइलम बनाए गए हैं किसके? अपने एनिमल किंगडम के, यानी इन सभी फाइलम्स का ग्रुप बनाया गया है एनिमल किंगडम। इस तरह से क्लासिफाई होता है हायर लेवल टेक्सा, हाईएस्ट टेक्सा जिसे हम लोग किंगडम बोलते हैं, जिसे हम लोग किंगडम बोलते हैं, ये है वो किंगडम। तो यहाँ अपनी टेक्सोनोमिक हायरार्की होती है कंप्लीट। एट लास्ट सबसे लोवेस्ट लेवल टेक्सा से चल करके सबसे हाईएस्ट लेवल टेक्सा तक पहुंच गए हैं हम लोग, सबसे हाईएस्ट लेवल टेक्सा तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अब बात क्या है, यहाँ टेक्सोनोमिक हायरार्की होती है कंप्लीट। और अब इस चैप्टर में सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बचे हैं जिन्हें हम टेक्सोनोमिक एड्स बोलते हैं। टेक्सोनोमिक एड्स कोई बीमारी नहीं है, टेक्सोनोमिक एड का मतलब होता है एड मतलब हेल्पफुल। ठीक है, वो टेक्सोनोमिक स्टडीज के लिए हेल्पफुल कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। बस यही एक पॉइंट बचा है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में। ओके, गुड बाय।